हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बेटा, हाउ आर यू? प्लेइंग गेम्स, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स वी हैव लर्न्ड इन दिस। हमने कहा था, पहले तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था What is the meaning of game? Everyone knows. अब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपको गेम्स तो बहुत जल्दी पता चलेगी कि गेम्स का क्या मतलब होता है। जैसे आपकी लाइफ में पढ़ना कितना जरूरी है, उसी तरह से गेम्स के भी बहुत जरूरी है। और इससे आपको क्या मिलता है? रिक्रिएशन। ये जो गेम्स प्लेइंग होती है, इनको बोलते हैं रिक्रिएशनल गेम्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो कि कब की जाती है? लेजर टाइम। जो कि कब की जाती है? लेजर टाइम। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। गेम्स खेलना इज अ टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज? वो एक्टिविटीज जो आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए करते हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होती है? जब आप किसी चीज से बोर हो गए, फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते देखते ही बोर हो गए हो, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, आपको अपने आप को एंटरटेन, एक्टिव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है, उसको बोलेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कब की जाती है? अपने लेजर टाइम में। और लेजर टाइम भी होता है बिल्कुल आपका खाली टाइम, जब, और इस टाइम पे जो एक्टिविटीज आप करते हो उसको बोलते हैं प्लेइंग गेम्स, और उनको हॉबीज भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हॉबीज। आप कहोगे मैम हॉबीज क्या होती है? हॉबी वो होती है, इट इज अ टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी व्हिच यू कैन डू इन योर लेजर टाइम। वो एक्टिविटीज जो आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए कर रहे हो, और अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज, आपका टाइम यूज हो और आपका एंटरटेनमेंट भी हो, उसके लिए आप क्या करते हो? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। उसके लिए आप क्या करोगे? गेम्स प्ले करोगे। तो वो गेम्स आपकी हॉबीज भी बन सकती हैं। और इन गेम्स में मैंने आपको क्या बताया था? कितने टाइप ऑफ गेम्स होती हैं? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ये गेम्स कितनी तरह की होंगी? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और टीम गेम्स। मैंने आपको एक एक्टिविटी बोली थी, फॉर एग्जांपल आप 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, आप अपनी क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हो, 20 के 20 बच्चे पूरा सर्कल बनाओ और कोई ब्यूटीफुल सी, कोई बहुत ही ऐसी गेम खेलो जो आपकी होंगी टीम गेम्स। इससे आपको एक तो गेम की गेम हो जाएगी, रिक्रिएशन हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और आप क्या सीखोगे? टीम स्पिरिट। आप टीम मतलब आप इकट्ठे कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, कोऑपरेशन सीखोगे। ये टीम गेम्स होता है। टीम गेम्स एक्चुअली कोई भी टीम, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, हॉकी देखते हो, बास्केटबॉल देखते हो, ये सारी टीम गेम्स है, और आउटडोर गेम्स भी हैं। अब आपने क्या करना है? पांच कोई भी 3 या 4 इंडोर गेम्स के नेम लिखो। इंडोर गेम्स, यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स, देन यू राइट 4 आउटडोर गेम्स, कोई भी 4 आउटडोर गेम्स, और फिर टीम गेम्स। टीम गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आर कुछ सिमिलर। जो आपकी टीम गेम्स होंगी और जो आपकी आउटडोर गेम्स होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। अच्छा,
ये हम सारी चीजें कर चुके हैं कि इंडोर गेम्स जो गेम्स अंदर खेली जाती हैं, और आपने मुझे नाम भी बताए थे कि मैम ये इंडोर गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स के भी नाम आपको पता है, टीम गेम्स के भी आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया था, एडवेंचर स्पोर्ट, जो फन के लिए और एडवेंचर के लिए किया जाता है। वो बहुत कम होता है, वो बच्चे नहीं करते। आपको इंडोर गेम से मतलब रखना है, आउटडोर गेम से मतलब रखना है और टीम गेम से मतलब रखना है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रिडल्स मैं आपसे पूछूंगी जिनके आंसर आप खुद लिखोगे। अच्छा, अगर आप थिंक ऑफ सम गेम्स, these are fun activities which we do always। जब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, आपको सारा इंट्रोड्यूस हो गया, इंडोर गेम्स क्या है, आउटडोर गेम्स क्या है, टीम गेम्स क्या है। अब थिंक ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स ऐसे ही अपने मन में सोचो। थिंक ऑफ सम गेम्स दैट यू कैन प्ले using these things। कुछ गेम्स सोचो जो आप खुद खेल सकते हो इन चीजों की हेल्प से। स्केल एंड इरेजर, आपके हाथ में जो स्केल है और रबर है, इन दोनों को यूज करके आप कौन सी गेम खेल सकते हो? थिंक एंड राइट। स्केल और इरेजर को यूज करके आप कौन सी गेम खेल सकते हो? यू विल बी राइटिंग हियर। आप यहां लिखोगे, पर किसी से चीटिंग, किसी से पूछना ही है। जो आपस में आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, आप खुद सोचो और लिखो। उसके बाद पेपर एंड पेंसिल, ये बच्चे बहुत खेलते हैं। आपने खुद बोलेगा कोई नहीं, सब यहां पर लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। प्ले डो, ये गेम इतनी फेमस नहीं है तो इसको हम नहीं लेते। स्केल एंड इरेजर, पेपर एंड पेंसिल, इन दोनों की हेल्प से आप कौन सी दो गेम्स जो कि आपकी इंडोर गेम्स होंगी और फन गेम, वेरी स्मॉल स्मॉल गेम्स एंड इंडोर गेम्स, आपने खुद सोचना है इनकी हेल्प से आप कौन सी गेम्स खेलोगे। अच्छा, द फर्स्ट, अब एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक बार और करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। रिडल्स क्या होती हैं? आपको एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है, आपने रीड करना है और आपने बताना है कि इस रिडल से कौन सी गेम बनेगी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज नेम इज अ बॉडी पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम, इस गेम का पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका बॉडी पार्ट। नेम इज योर बॉडी पार्ट। ये कुछ रिडल्स है और कुछ क्वेश्चंस है जो आपने खुद यहाँ पे लिखने हैं नोटबुक में, और उसके बाद इनकी गेम्स के नेम बताने हैं अपनी मैम को। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम इज योर बॉडी पार्ट। इस गेम का नाम का फर्स्ट पार्ट आपका बॉडी पार्ट है। खुद सोचो और इसका आंसर लिखो। सेकंड, यू नीड ग्लव्स फॉर दिस गेम। ये एवरीवन नोज, यू नीड ग्लव्स फॉर दिस गेम। Okay, now 4 sentences I have given you. Game which you can play with scale and eraser. अपने आप खुद सोचो और लिखो। Which you can play with paper and pencil. Then the first part of its name is your body part. Second, you need gloves for this game. कौन सी ऐसी गेम है जिसके लिए आपको ग्लव्स चाहिए होते हैं? ये 1, 2, 3 and 4. ये 4 sentences चाहे अपनी नोटबुक में लिखो, चाहे थिंक करो, and then please ask tell your teacher. So ये जो चीज है, think of some games that you can play using these things। ये दो गेम्स ऐसी जो आप ये चीजें देख के बताओगे और इन दोनों को रिडल्स की फॉर्म में, मतलब इनको सोचोगे कि ये क्या होगा और इन गेम्स के नाम ये लिखोगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपने, एडवेंचर गेम्स जिनको आप ये भी बोल सकते हो। अब आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा, फर्स्ट सीखा आपने इंडोर गेम्स, जो 4 to 5 गेम्स के नाम आप लिखोगे, और 2 ऐसी इंडोर गेम्स बताओगे जो आप अपनी फैमिली के साथ खेलते हो, फन करते हो। आउटडोर गेम्स, एक आउटडोर गेम का नाम विच इज योर फेवरेट गेम एंड विच यू प्ले, जो आप खेलते हो रिक्रिएशन और अपने लेजर टाइम के लिए, जो अपने खाली समय में, और जो आपकी हॉबी भी है। कितनी चीजें आपको पता चली गेम्स में? आपको पता चला रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का, आपको पता चला लेजर टाइम का, आपको पता चला हॉबी का। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मैंने बताई थी जो आप अपने आप को फन और अपने आप को एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए करते हो। गेम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिक्रिएट, रिक्रिएशन फॉर योरसेल्फ।
और ये सब चीजें आप कब करते हो? लेजर टाइम में, अपने खाली टाइम में, और उन गेम्स को आप एज अ हॉबी भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। फिर आपने सीखा टीम गेम्स। टीम गेम्स होती हैं जो आप एक या दो लोग नहीं खेल रहे हो, पूरी टीम वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट है या हॉकी है या बास्केटबॉल है, जो पूरी टीम गेम, और इतनी बड़ी बड़ी गेम्स में नहीं, आप जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हो आप भी इकट्ठे मिलके कोई भी गेम प्ले करो, उसको क्या बोलेंगे? टीम गेम। और इससे एक फायदा होता है, एक तो आपका लेजर टाइम, जो आपका खाली टाइम है उसमें आप पूरा उस टाइम को यूज करोगे, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आप अपने आप को एंटरटेन करोगे, आपकी हॉबी भी डेवलप होगी, और आपका एक टीम वर्क होगा। आप अपने आपस में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ और मिक्सअप होगे और खेलोगे, उनकी हेल्प करोगे। तो टीम गेम्स, ये तीन चीजें सीखी, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड टीम गेम्स। अब एक नई चीज है जिसको हम बोलते हैं एडवेंचर गेम्स, या उसको एक और नाम देते हैं, फोर्थ पार्ट इज एडवेंचर गेम, or it can be written as adventure sports. Adventure game or adventure sports, which is done for adventure. Adventure games or adventure sports, which is done for adventure. और इसको ये कौन करते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, these are called adventure games. Now, playing different games with your friends and family members and know which game you like the most. Different games you will play with your family members, with your friends, and then tell which game you like the most और किस गेम में आपको बहुत मजा आता है. That game you will be writing. Draw a picture of yourself playing that game. You will be, अब आप क्या करोगे इसके बाद? देखो, write the name of the different games. Different जिसमें आपकी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स. आपको राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गेम्स. आप क्या करोगे अपनी नोटबुक में? सारी गेम्स के अलग अलग नाम लिखोगे, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. देन you will write one name which is called favorite game or the game which you like most. सब बच्चों की अपनी एक ऐसी गेम होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, उसका नाम लिखोगे and then you will draw picture. आप उस गेम की पिक्चर ड्रॉ करोगे और बताओगे हाउ इट इज प्लेड. अच्छा, अब आपको क्या करना है इस क्लास के बाद? एक तो क्योंकि सब बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आप कैट की हेल्प से एक टीम गेम खेलोगे. उसके बाद घर जाने के बाद आपने अपनी नोटबुक में डिफरेंट गेम्स के नाम लिखने हैं. डिफरेंट गेम, इंडोर 5, आउटडोर 5. उसके बाद एक ऐसी गेम जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो लिखने के बाद उस गेम की पिक्चर और उसको आप कैसे खेलते हो, आप क्या उस गेम को कैसे खेला जाता है, उसके रूल्स. ये काम आपने इस चैप्टर के एंड में करना है. लेकिन जाने से पहले अभी टीम गेम खेल के, टीम गेम करके पिक्चर क्लिक करके आपकी कैट मुझे भेजेगी और मैं देखूंगी कि आप उस गेम को कैसे खेल रहे हो, आप उस गेम को एंजॉय कर रहे हो, आप टीम वर्क सीख रहे हो, कोऑपरेशन सीख रहे हो कि नहीं. ठीक है, बाय.